केस से जुड़े जितने मुहर्रिकात हो सकते हैं सब की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। 354A अगर उसको आप देखें तो उसी की सज़ा जो है ना लाइफ इम्प्रिजनमेंट या सज़ाए मौत तक हो सकती है। हम इसमें 496A ऐड कर रहे हैं, 377B 377B भी हम इस केस में ऐड करने जा रहे हैं। डीआईजी ऑपरेशन अफजाल अहमद कोसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि लड़की लड़के को तशद्दुद करने वाले मुल्ज़मान के मुकदमे में नई दफात का अंदराज कर दिया गया है। नई दफात में 375A, 375D, 384, 342, 114, 395, 496, 377 भी शामिल हैं। डीआईजी ऑपरेशन अफजाल अहमद कोसर ने मजीद कहा कि मुल्जिम उस्मान मिर्जा के मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए हैं जो फ्रांसिक के लिए भिजवाए जा रहे हैं। इस केस से जुड़े दीगर हकायक को भी सामने लाने की कोशिश की जा रही है। ए और 375D जो मुतल्लिक दफात हैं, उसके बाद हम इसमें 496A ऐड कर रहे हैं। ये भी पीपीसी की एक दफ़ा है जिसकी सज़ा 7 साल तक हो सकती है, और 377B 377B भी हम इस केस में ऐड करने जा रहे हैं, और इसके साथ 114 कॉमन इंटेंशन की दफ़ा है। तो ये दफ़ात इस केस के अंदर ऐड होने जा रही हैं, और जो पहले दफ़ात लगी हुई हैं वो आपको पता है सारी। तो ये नई दफ़ात आज इस केस में जो विक्टिम्स की स्टेटमेंट है उसके मुताबिक ये ऐड होने जा रही हैं, जिससे इस केस की प्रोसिक्यूशन मज़ीद स्ट्रॉन्ग होगी। और क्योंकि पहले जो दफ़ात लगाई गई थी वो जिस वक्त FIR दर्ज हुई थी तो जो सामने चीज़ थी वो लगाई गई हैं। अब क्योंकि दोनों विक्टिम्स की स्टेटमेंट आ चुकी है तो उसके मुताबिक ये नई दफ़ात इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं, और बाकी इस पर पुलिस अपना काम कर रही है। उस्मान मिर्ज़ा के फ़ोन पुलिस ने रिकवर कर लिए हैं, और मज़ीद जो आगे उसके प्रोसेस होगा वो हम करने के लिए जा रहे हैं। जो वेपन ऑफ ऑफेंस है वो भी या जो चीज़ें इसमें इस्तेमाल हुई हैं उसकी रिकवरी के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुल्जिम उस्मान मिर्जा के खिलाफ थाना सियाला में भी एक मुकदमा दर्ज है। इन मुल्जमान का अगर कोई मुतासरा शख्स है तो वो पुलिस से राब्ता कर सकता है। डीआईजी ऑपरेशन ने बताया कि मुतासरा लड़के और लड़की के मुताबिक मुल्जिम उस्मान मिर्जा ने इनसे भत्ता भी लिया है। वीडियो किसने सोशल मीडिया पर अपलोड की उसकी तफ्तीश जारी है। मुल्जिम उस्मान मिर्जा का भाई भी इस केस में मुलव्वस है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें छापे मार रही हैं। इस केस की तफ्तीश की रोशनी में मुल्जमान की मजमूई तादाद के बारे में बताना कबल अज़ वक्त होगा। वीडियो किसने लीक की इससे मुतल्लिक FIA से राय ली जा रही है। वीडियो तो अभी मोबाइल फोरेंसिक्स के लिए जाएंगे तो चीज़ क्लियर होगी ज़्यादा, लेकिन हम लोगों को इनकरेज कर रहे हैं कि जो हमारे डिफरेंट रिपोर्टिंग मैकेनिज़म्स है, अगर किसी के साथ इस ग्रुप ने या किसी और ने कोई इस तरह की अगर कोई चीज़ कोई ज़्यादती हुई है तो वो हमें रिपोर्ट करें और डेफिनेटली हम उस पर कॉग्निजेंस लेंगे। डीआईजी ऑपरेशन ने एक सवाल के जवाब में कहा कि गिरफ्तार मुल्जमान की पुष्टपनाई करने के हवाले से जो भी शवाहिद सामने आएंगे उनकी रोशनी में कार्रवाई होगी, चाहे कोई कितना भी बासर क्यों ना हो, कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता। डीआईजी ऑपरेशन ने बताया कि IG इस्लामाबाद काजी जमीलुर रहमान के खुसूसी अहकामात पर केस की तफ्तीश और प्रोसिक्यूशन के लिए SSP रैंक के अफसर की जेर निगरानी स्पेशल पुलिस टीम तश्कील दे दी गई है। ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए एक सीनियर ऑफिसर पे मुश्तमिल टीम बनाई गई है जिसको SSP इन्वेस्टिगेशन अताउर रहमान हेड कर रहे हैं, और जिसमें SP सदर भी हैं जो कंसर्न्ड SP हैं और मुतलका DSP और कुछ और लोग पूरी जिम्मेदारी से अपना काम करने की कोशिश कर रही है, और हमारी कोशिश है कि टाइम फ्रेम के अंदर जल्द अज जल्द इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जा सके। तफ्तीश उनसे अभी क्योंकि चल रही है, ऑन गोइंग है, और जो भी चीज़ सामने आ रही है उस पर टीम हमारी काम कर रही है, और बहुत बेहतर होगा कि हम पहले वो एविडेंस कोर्ट में प्रेजेंट करें और फिर उसके बाद आपसे हम ज़रूर शेयर करें। इस्लामाबाद पुलिस मुल्जमान को उनके इंजाम तक पहुंचाने के लिए तमाम तर वसाइल बरूएकार लाएगी ताकि मुल्जमान किसी सूरत में सजा से न बच सकें। इस केस में जो दफात शामिल हैं उनकी रोशनी में सजाए मौत और उम्र कैद भी हो सकती है। सोहेल मलिक, हक न्यूज़, इस्लामाबाद।